इस चीज़ को समझते हैं पीछे जेंडर के हवाले से कि अब अगर हम पार्सन्स की बात करते हैं तो पार्सन्स ने इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल की बात की थी, समझ में आई बात? पार्सन्स ने इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल की बात की थी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इस बात को समझते हैं तो उसके बाद क्या चीज़ लिंक होती है? इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल के बाद जो चीज़ लिंक होती है वो मैस्कुलिन कल्चर इज लिंक विद द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड द फेमिनिन कल्चर इज लिंक विद द। अच्छा, अब होता क्या? अब इस चीज़ में समझने वाली बात है, ये चीज़ का सारा रोल होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। इस चीज़ का सारा रोल होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। प्राइमरी सोशलाइजेशन में मैस्कुलिन कल्चर इंडोर्स किया जाता है। बच्चों को क्या दिखाया जाता है? इंजीनियरिंग की चीज़ें ला के दी जाती हैं, भाई हथौड़ा ला के दिखाया जा रहा है, खेलने का टॉय वाला जो हथौड़ा होता है, ठीक है। लड़कियों को डॉल्स दी जा रही हैं, बॉयज आर हैविंग कार्स, एम आई राइट? It means the family is endorsing the masculine culture. The family is endorsing the masculine culture. Am I right? ठीक है। Feminists कहते हैं कि the core problem or the core issue with of patriarchy starts from gendered socialization. Gendered socialization का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल को डिफरेंशिएटेड कल्चर के अंदर डेवलप किया जाता है। एम आई राइट? मैस्कुलिन कल्चर एंड फेमिनिन कल्चर। अब जरा समझना, बैकग्राउंड पे जाएंगे। अब मैंने इसमें लिखा हाई स्टेटस इज लिंक विद द मैस्कुलिन कल्चर एंड लो स्टेटस लिंक विद द फेमिनिन कल्चर। व्हाई इज दिस सो? अब जरा समझना, एज मेल इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर, द मेल बिकम द कैपिटलिस्ट। पैसे उसके पास आ जाएंगे। क्यों वो एक इंस्ट्रूमेंटल रोल परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि बचपन से उसको एज अ प्रोवाइडर का रोल परफॉर्म करने दिया गया है। एम आई राइट? छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है मैंने ऑफिस जाना है। बच्चे, अम्मा भी खेलेंगी, बेटा आपको ऑफिस जाना है। एम आई राइट? गर्ल्स को इमोशनल रोल से अटैच किया जाता है। डॉल्स के साथ डॉल हाउस दिया जाएगा उसको, इसी में खेलती रहो बेटा। हाउस क्या है? डॉल हाउस। क्या हो गया? वही एक्सप्रेसिव वैल्यू डेवलप की गई है। Am I right? There were some roles or there are some professions which are core linked with the females. Automatically वो तमाम instincts build की जाती हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के। अब वो सोसाइटी में लो इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसकी वजह से लो स्टेटस चला जाता है। ये जो पूरा स्टीरियोटिपिकल इम्पैक्ट चलता है, वो उसका सारा खेल स्टार्ट होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। समझ में आई बात? जिसके अंदर different gender behaviors are endorsed, are implanted in an individual, जिसके अंदर आपके differentiated values, norms, rituals सब कुछ add on किए जाते हैं कि what to do and what not to do। ठीक है, यानी कि आपको how to act सिखाया जाता है। अगर हम इस बात को इस तरह से लेते हैं कि ये नेचर से आता है या नर्चर से आता है, तो एक्चुअल के अंदर देखो, एक्चुअली जो नेचर वाले थ्योरिस्ट है ना, वो कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपकी नेचर का हिस्सा बना देता है। आपका एनवायरनमेंट आपकी नेचर का हिस्सा बना देता है। सही है, जाहिर सी बात है, नर्चरिंग तो है, प्राइमरी सोसाइटी तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इमिटेशन से सीखते हो। किससे सीखते हो? इमिटेशन। जो हो रहा होता है वो देख रहे होते हो, कैनलाइजेशन से सीखते हो। इनकरेजमेंट टूवर्ड्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिस्करेजमेंट टूवर्ड्स इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। Am I right? यानी कि मैं आज भी देखता हूं कि there were so many girls who were discouraged to play sports। तुमने क्या करना है? खेल के। सही है, आज की सोसाइटी के अंदर भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको सच बताऊं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। तो वो मुझे बता रही थी कि भाई उसके पास ना पता नहीं कौन सी वुमेन्स टीम की स्पॉन्सरशिप का प्रपोजल आया हुआ था। कहता है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। वो खुद भी बड़ी अच्छी स्पोर्ट्समैन थी, तो वो खुद चाहती थी कि इनको स्पॉन्सरशिप मिले। सही है, कहती है मैं जब भी ब्रांड्स के पास जाती हूँ, ब्रांड्स कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। अब जाके देखो, अभी वर्ल्ड कप के अंदर बिस्मा मारूफ वाली जो ऐड बना है डेयरी मिल्क का, वो कितना बड़ा इनिशिएटिव है, सोचो। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के, मैं उनमें से बहुत कम फीमेल सुपरस्टार्स को जानता हूँ। क्रिकेटर्स हैं यार, सही है, मैं बहुत कम मैंने से उनका नाम सुना हुआ है, बिकॉज एग्जैक्टली। तो वो भी बहुत थोड़ा। अब वो क्या है, क्योंकि ब्रांड्स नहीं आ रहे। डिस्करेजमेंट भी होती है और उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। समझ में आई बात? अब देखो ना, जाहिर सी बात है, आपको ये ब्रांड्स होते हैं जो किसी भी एक नॉर्मल प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाते हैं। आज ऐड आता है वर्ल्ड कप के बीच में, तो बाबर आजम 4 ऐड में आ रहा होता है, बड़ा ब्रांड लगता है।
सही है, नसीम शाह आने लग गया, सही है, वो जिलेट के ऐड में आया, वो एक इम्पैक्ट आया उस चीज़ का, सही है। तो अब ऑटोमेटिकली होता क्या है, इस चीज़ से एक ब्रांड बनता है। आपके फीमेल जो वो हैं विमेंस टीम्स हैं, उनको कितनी स्पॉन्सरशिप मिली, बेचारों को स्पॉन्सरशिप मिलने में ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। चक दे इंडिया देखी है ना आपने, वो गेम स्टार्ट ही वहीं से होता है कि उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। समझ में आई बात? अब इट्स यानी कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब देखो वो चीज़ रिकग्निशन का जो इम्पैक्ट होगा वो वहाँ पर होगा जब प्राइमरी सोशलाइजेशन इस चीज़ पे डेवलप होगा। दूसरा पॉइंट, इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट नेचर, तो लाइक यू सेड ट्रांससेक्सुअल एंड इंटरसेक्स पीपल डू इट लेस एंड इट इज अ नेचुरल स्लैश बायोलॉजिकल थिंग, हाँ, सो दैट पॉइंट कुड बी एडेड टू नेचर एज वेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज़ देखो, एक्चुअली हमारी जैसे सोसाइटी जो स्टीरियोटिपिकल सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें देखो एक्चुअली सारा खेल आपकी सोशलाइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। मुझे याद है मैं रिसेंटली थाईलैंड में था, तो वहाँ पे हमारा जो टूर गाइड था, वो जो बंदा था बंदी थी, वो ट्रांसजेंडर था। एंड वहाँ पर मैंने देखा ट्रांसजेंडर आर वर्किंग वेरी गुड यार, वो बहुत अच्छा, यानी कि एक्चुअली मैंने इसके पीछे बड़ा सोचा। मैंने कहा ये वो बोट राइड होती है, बहुत लंबी खौरी वाली राइड होती है, वहाँ को सोचने का बहुत टाइम मिलता है, सिग्नल भी सही से नहीं आ रहे होते, सही है। तो मैं सोच रहा था एक्चुअली वो इस रोल पर, इतना इंपॉर्टेंट रोल है यार, कम से कम 200 बंदा जो है वो एक जगह जा रहा है, वो उस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है बंदा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो होंगी। इसका मतलब ये कि उसकी सोसाइटी ने उसके इकोनॉमिक रोल को बैन नहीं किया, उसके इकोनॉमिक रोल को बैन नहीं किया। हमारी सोसाइटी के अंदर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भाई ट्रांसजेंडर्स के पास भीख मांगने के अलावा ऑप्शन क्या है? सर ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से बनते हैं, लाइक आप अपने नहीं जेंडर को चेंज नहीं, ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। नहीं, कुछ लोग करते हैं ऐसी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। उसमें एक्चुअली होता ये है कि आप जो हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है, ये कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कमाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर हार्मोनल डिसऑर्डर भी होता है। नहीं, ये मेजर जगहों पे हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन जो ये बेटर रियलिटी होती है वो ये कि आपकी सोसाइटी की, अब देखो उस बेचारी की फैमिली ने उसको इकोनॉमिक रोल के लिए प्रिपेयर नहीं किया। हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, हमारे यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयमेंट का रेशो कम क्यों है? बिकॉज फीमेल्स आर सोशलाइज्ड इनटू बी द पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, यानी कि फंक्शनली अनएम्प्लॉयड रखा जाता है उसको, सही है। आप बोले मैं आई वांट टू वर्क, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? वॉट इट शोज कि आपने फीमेल वर्कफोर्स को फंक्शनली अनएम्प्लॉयड कर दिया। Am I right? नहीं, वो इंस्टिंक्ट पे भी बात है, लेकिन बात यह है कि आपने जब आपकी सोशल इंस्टीट्यूशंस का रोल नहीं है ना, सारा खेल सोशल इंस्टीट्यूशंस पे स्टार्ट होता है। एक्चुअली होता यह है कि जब तक फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगी, कोई और सोशल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर सकता। आप वर्क प्लेस में 100 ऑप्शंस खोल दें, सही है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इंडिया के अंदर बड़ी अच्छी कैंपेन है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसेंटिफाइज किया किन लोगों को, फैमिलीज को। अच्छा खासा पैसा मिलेगा इफ योर गर्ल इज एजुकेटेड टिल ग्रेजुएशन। एम आई राइट? तो अब क्या होगा, फैमिली इस चीज को प्रमोट करेगी। जब फैमिली प्रमोट करेगी तो वो ग्रेजुएट करके घर पे 100 में से 7 तो बाहर काम करेंगे, तो आपका फीमेल वर्कफोर्स आएगी। जब सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स होगी, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने की वजह से आपकी लेबर मुनासिब पैसों में आ जाएगी। समझ आई बात? प्राइसिंग रिड्यूस हो जाएगी। वरना आप, बहुत सिंपल सी बात है ना, अब अगर एक क्लास में से 100 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसमें से 50 बच्चे काम कर ही नहीं रहे, तो गवर्नमेंट के पैसे लगाने का फायदा क्या हुआ? उनके अकल देखो, उन्होंने कहा भाई इतना पैसा हम एजुकेशन में लगा रहे हैं, वो सारा पैसा पानी में चला जाता है, थोड़ा सा और पैसा लगा के इनको पैसे दो ताकि ये और पढ़े। समझ में आई बात? जी सर आप बोल रहे हैं कि फैमिली प्राइमरी रोल देती है क्या है कि मेल जो फीमेल्स को, तो इंटरसेक्स को कौन सा रोल मिलेगा? इंटरसेक्स को रोल मिलता ही नहीं। तो यही कुछ जिन सोसाइटीज़ में मिलता है, उन सोसाइटीज़ के अंदर उनको एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है। उनको सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो स्टेट हो। अगर देखो मेरी बात सुनो,
एक्चुअली फैमिली को रिफ्लेक्शन मिलती है दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन से। समझ आई बात? अब अगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में वर्क प्लेस रिफ्लेक्शन दे ही नहीं रहा फैमिली को उसको एज इकोनॉमिक रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, समझ आई बात? तो ऑटोमेटिकली गेम हो गए, ऑन ही नहीं हो सकता। समझ में आई बात? अब वो ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंदर सीन क्या है कि वो इंसेंटिफाइज कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन है, वर्क प्लेस स्टेट रिफ्लेक्शन दे रहे हैं फैमिली को कि बेटा पढ़ाओ उसको। समझ रहे हो? तो पूरा सिस्टम चेंज होगा इससे। अब मैं इसी से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं जनाब। अब हमारे पास क्लास को हमने क्रॉम्पटन के साथ लिंक किया था। अब जेंडर की आइडेंटिटीज जो हैं वो कॉनेल ने रिप्रेजेंट की थी। कॉनेल कहते हैं देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी। अब मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में समझाऊंगा। हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का मतलब है मेल इज पावरफुल और वो कंसेंट ऑफ लेट के साथ फीमेल को लीड करेगा, हेजेमोनी क्रिएट करेगा। सही है। टॉक्सिसिटी एक देखो बात पता है क्या होती है दोस्त, बहुत सिंपल चीज है। ओवर यूज ऑफ पावर और ओवर एम्फेसाइज ऑफ पावर में लीड टूवर्ड्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो दोनों एंड पे हो सकता है, ठीक है? बिकॉज फीमेल के पास इमोशनल इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द टाइम होल्ड करती है फीमेल, ठीक है? तो अगर वो इमोशनल इकोनॉमी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है कभी कभी, सही है? बिकॉज वो क्या करेगी फिर, वो इनएक्टिव कर देगी मेल को बाकी सारे कामों से, ठीक है? अच्छा, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो एम्फेसाइज फेमिनिटी का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज फेमिनिटी का मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, फीमेल इज फॉलोइंग द मेल गाइडलाइंस। एम्फेसाइज फेमिनिटी is linked with the hegemonic masculinity. Emphasized femininity is linked with the hegemonic masculinity. Actual में emphasized femininity जो है hegemonic masculinity के साथ लिंक क्यों होती है? लिंक इसलिए होती है बेटा कि आप फीमेल जब मानेगी तो मेल पावर दिखाएगा। Am I right? फीमेल अपना कंसर्न के साथ अपनी पावर मेल के हवाले कर देती है। एम्फेसाइज फेमिनिटी का कॉन्सेप्ट ये। Connell is more about the idea of stereotypical explanation of gender. Crompton is all about a stereotypical explanation of class. यहां तक बात समझ में आती है?